हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने सीखे थे और आपने ये भी देखा था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि हम कितने भी हल निकाल सकते हैं। तो आज उन्हीं हलों को इस्तेमाल करके हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी कि ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली 4.3 में है ये क्वेश्चन। तो आइए देखिए ग्राफ कैसे बनते हैं। तो प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख या ग्राफ खींचिए। बहुत ही आसान होता है, देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि x + y = 4 आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और इसके आपको आलेख खींचने हैं। अब क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैखिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि x की घात 1 है, y की घात a है, एक ही है y की भी। और जब इसको आप ग्राफ में निरूपित करेंगे या आलेख खींचेंगे या ग्राफ खींचेंगे इसका, तो हमेशा वो कैसी बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। रैखिक समीकरण है, हमेशा इसका ग्राफ सीधी रेखा बनेगा। ठीक है, तो x + y = 4 है। आपको हल निकालने आते हैं, तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आप कम से कम 3 हल निकालिए तो आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो 3 हल चाहिए हमें, इस समीकरण के 3 हल चाहिए। तो हल कैसे निकालते हैं, दोनों में से कोई भी एक x या y अपने आप पुट कीजिए और दूसरे का मान निकालते रहिए आप, तो हल आ जाते हैं। तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, x = 0 लेने पर x = 0 ले लिया और y में निकालूंगा क्या आया। x को 0 लिया तो ये क्या बन गया, 0 + y = 4, यानी कि y आ गया 4। तो x 0 आ गया, y 4 आ गया। ठीक है, तो x 0, मैंने एक बॉक्स बनाया, टेबल बनाया, x 0 लिख दिया और y 4। पहला हल ये हो गया। 3 हल चाहिए कम से कम। फिर मैंने x बदल दिया, x मैंने ले लिया 1, x 1 लिया तो यहाँ 1 आ गया, 1 + y = 4, 1 + y = 4। तो y क्या आ गया, 1 को साइड ले गया तो माइनस हो गया, तो y आ गया 4 - 1 यानी कि 3। तो दूसरा हल क्या आ गया, x 1, 3। तो इसको 1 और 3 ऐसे लिख दिया। इसको निर्देशांक कहते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख के मैंने आपको बताया था, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। ठीक है, तीसरे हल के लिए मैंने क्या किया, x मैंने पहले 1 लिया था, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, जो मैंने लिया ज़रूरी नहीं वही लेनी। ठीक है, बदल भी सकते हैं। तो x को मैंने 4 ले लिया, x को 4 लिया मैंने, तो y आ गया आपका 0। 4 + y = 4, तो y आ गया 4 - 4 यानी कि 0। तो x 4 y 0, ये तीसरा हल आ गया। ये 3 हल आ गए मेरे पास। कम से कम 3 हल आपने लेने जब भी ग्राफ बनाना है, तो आपका बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पहले एक ऐसे रेखा खींचनी है, ऐसे वाली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, x अक्ष, या अंग्रेजी में x एक्सिस, x ये जो लिखा हुआ ना, इस पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं, x अक्ष। और इसको काटती हुई 90 डिग्री के कोण पर एक और रेखा बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, y अक्ष, y लिखा हुआ ना, y अक्ष है ये। ठीक है, x ऐसे होता है और y ऐसे होता है। अब ये दोनों कहाँ कटते हैं, ये इस बिंदु पे कटते हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, x अक्ष ये हो गया और ये हो गया y अक्ष। बीचों बीच जहाँ कट रहे हैं वो क्या, कौन सा बिंदु होता है, मूल बिंदु या ओरिजिन भी कह देते हैं इसको। ठीक, तो अब आपने करना क्या है, ये जो मूल बिंदु है इसकी दाईं तरफ अगर जाएं, ये बराबर आपने स्केल रख के लेना है बिंदु, और ये हमेशा आपने ग्राफ पेंसिल से बनाना है। एक ग्राफ पेपर आता है, आप उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने लेकिन बनाना हमेशा किससे है, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए आप करेंगे क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बराबर दूरी पर बिंदु लेंगे। जो मूल बिंदु है जहाँ ये कट रहे हैं उसके दाईं तरफ प्लस वाले होते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने ऐसे लिखे हुए हैं एक्स अक्ष के ऊपर। और बाईं तरफ अगर लें तो ये होते हैं माइनस के, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये -4, इस तरह से। ठीक है, मतलब ये मूल बिंदु के दाईं तरफ x के सारे प्लस हैं और बाईं तरफ x के सारे माइनस हैं। अभी x अक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, अब ऊपर है y अक्ष। y अक्ष में मूल बिंदु के ऊपर ये सारे प्लस हैं और मूल बिंदु के नीचे होते हैं माइनस के, -1 -2 -3, ये y अक्ष के नीचे वाले माइनस हो गए। ये बिंदु जो आप देख रहे हैं ये सारे x अक्ष पे हैं और ये वाले सारे किस पे हैं, y अक्ष पे। अब पहला बिंदु उठाइए आप, x का क्या है, 0 है, y का 4। जिस बिंदु में x 0 होगा वो y अक्ष के ऊपर स्थित होगा और जिसमें y 0 होगा वो x अक्ष के ऊपर स्थित होगा हमेशा। यहाँ x का 0 है ना, तो x 0 आप छोड़ दीजिए, y 4 ढूंढिए आप कहाँ पे है,
एक्स 0 वाई 4, आपको पता है ना कि एक्स का 0 है तो ये वाई अक्ष पे स्थित होगा, तो एक्स को छोड़ दीजिए आप। वाई 4 देखिए कहाँ है, वाई आपको पता है कि ये वाई अक्ष है, इस पर 4 ढूंढिए कहाँ है, 1 2 3 4। 4 पे आपने करना क्या है, ऐसे एक छोटा सा बिंदु बनाया और उसके ऊपर एक वृत्त बना दिया छोटा सा, ऐसे जिससे दूर से दिखे बिंदु, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये पहला बिंदु हो गया, एक बिंदु आ गया, ठीक। दूसरा बिंदु x का 1 है और y का 3 है, यहाँ कोई 0 तो है नहीं, तो दोनों ही लेने पड़ेंगे। पहले x का 1 ढूंढना है, फिर अपने y का 3 ढूंढना है। पहले x का 1 ढूंढते हैं। x का 1 ये रहा, x अक्ष पे 1 ये रहा, ठीक है, और y पे 3 ये रहा। अब x1 और y3 मिलेंगे कहाँ, वो बिंदु चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, 1 से ऐसे बिल्कुल स्केल रख के करना है आपने ये काम। ये ऐसे ऐसे सीधा डॉटेड बना दिया, y3 से बना दिया ऐसे डॉटेड। कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा बिंदु लगाया और उसके ऊपर एक वृत्त खींच दिया। ये दूसरा बिंदु आ गया आपके पास, समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप देखिए x का क्या है, 4 है, y का क्या है, 0। तो y का तो क्योंकि y 0 है तो x अक्ष के ऊपर आएगा ये बिंदु, तो y आपने छोड़ देना है। x देखिए 4 कहाँ पर है, x का 4 ढूंढिए, 1 2 3 4 ये रहा। तो इस पर एक छोटा सा बिंदु आपने लगाया और उसके ऊपर एक वृत्त बना दिया। तो अब ये 3 बिंदु आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को आपने एक स्केल से जोड़ देना है, तो आपकी जो रेखा है वो बन जाएगी, आलेख बन जाएगा ऐसे ऐसे करके। ये जोड़ दिया आपने, ठीक है। कैसे जोड़ा, ये तीनों बिंदु ऐसे स्केल रख के तीनों बिंदु के ऊपर ऐसे एक ये रेखा बना दी। तो आपके पास ग्राफ कैसा आया, एक सीधी रेखा आया, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु अगर आपने लिखने हो तो लिखेंगे कैसे। ये वाला जो बिंदु था ये क्या था, x का 0 था और y का 4, ये वाला बिंदु क्या था, x का 1 और y का 3। पहले x का लिखते हैं फिर y का, है ना, कॉमा लगा के। ये कितना था, x का 4 और y का 0। तो ये आपकी सीधी रेखा बन गई। किसकी आलेख है, किस रेखा का, x + y = 4 का। तो मैंने ऐसे एरो लगा के x + y = 4। हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा ही बनेगा, ठीक है। चलिए ये आ गया, तो अगला देखते हैं दूसरा भाग, x - y = 2। तो वैसे ही करना आपने, x को 0 लिया तो 0 - y = 2 हो गया, -y = 2 हो गया, तो y हो गया -2। फिर x बदल दिया, x 2 ले लिया, x 2 लेने पर 2 - y = 2, तो y आ गया 0। -y अगर 0 है तो y भी 0 ही हो गया। तो एक 2, 0 एक हल हो गया, एक हल हो गया 0, -2। एक और हल निकालना है, x ले लिया 4, तो 4 - y = 2, तो -y = 2 - 4, तो -y = -2, तो y = 2 हो गया। तो x 4 तो y 2। तो तीनों हल ऐसे लिख लिए पहले टेबल में। x का 0 आया था तो y का -2 आया था, x का 2 लिया तो y का 0 आया, x का 4 लिया तो y का 2 आ गया। तीनों हल लिख लिए हमने। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या काम है, x और y अक्ष बनाना है। पहले आपने एक ऐसे रेखा बनाई सीधी बिल्कुल, फिर उसके 90 डिग्री के कोण पर एक और रेखा बनाई, जहाँ कटते हैं वो तो हो गया आपका 0 0 ओरिजिन मूल बिंदु। अब दाईं तरफ आपने लेने हैं बराबर दूरी पर स्केल रख के 1 2 3 4 5 6 प्लस वाले, x के इधर माइनस वाले हैं, ऊपर y के प्लस वाले हैं, नीचे y के माइनस वाले हैं। तो पहले है x क्या है 0 और y -2। तो x 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, तो y का बिंदु ढूंढ लीजिए आप। y का -2 कहाँ है, y का -2 देखिए, y के ऊपर तो सारे प्लस के होते हैं, तो -2 नीचे होगा। तो ये बिंदु है, ये बिंदु पे मैंने एक छोटा सा बिंदु लगा के इसके ऊपर क्या कर देना है, एक ऐसे वृत्त बना देना है, ठीक है। तो एक बिंदु ये आ गया आपका। अच्छा, दूसरा बिंदु क्या आ गया, x का 2 y का 0। अब x का 2 है और y का 0 है, तो y 0 है तो इसका मतलब ये x अक्ष पर स्थित होगा, तो x का 2 ढूंढ लीजिए आप। x का 2 कहाँ पर है भाई, ये रहा x का 2, है ना। तो इस पर एक छोटा सा बिंदु लगा के एक ऐसे वृत्त लगा देते हैं जिससे दूर से बिंदु हमें दिख जाए क्लियर। ऐसे ही तीसरा बिंदु है, x का 4 है, y का 2 है, तो x का 4 ढूंढिए पहले। x का 4 ढूंढा तो यहाँ मिला हमें, y का 2 है यहाँ। अब x 4 से ऐसे ऐसे आप स्केल रख के देखिए, ये y के 2 से कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो छोटा सा बिंदु लगाया, वृत्त बना दिया। 3 बिंदु दिख रहे हैं आपको। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल रख के जोड़ दिया तो ये रेखा देखिए ऐसी बन जाएगी, ठीक। तो ये आपके पास आलेख कैसा आया, एक सीधी रेखा आ गया, ठीक है। चलिए, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है y = 3x का आलेख बनाइए। तो ये भी बड़ा आसान है। सबसे पहले x को 0 लिया, x को 0 लिया तो y, ये 3 गुणा x है, x को 0 लिया तो y क्या आ गया, 3 गुणा 0 यानी कि 0, तो x 0 और y 0 हो गया। x को 2 ले लो, आप कुछ और भी ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं आप। तो y हो गया 3 गुणा 2,
6, तो x 2 लिया तो y क्या आ गया 6। अब x का -1 लिया तो y आ गया 3 गुणा -1 बराबर -3। तो आपके पास ये 3 हल आ गए समीकरण के। इन्हीं तीनों हलों का प्रयोग करेंगे ग्राफ के लिए। ये -1 मैंने जानबूझ कर लिया जिससे आपको पता चले कि माइनस भी लेते हैं और कैसे उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो अब आप क्या करना है, सबसे पहले x अक्ष बना दिया ऐसे, फिर y अक्ष बना दिया, y डैश लिख दिया है ना, यहाँ y डैश। उसके बाद ये तो आपका मूल बिंदु आ गया। इसके दाएं हाथ में x वाले सारे प्लस, 1 2 3 4 5 बराबर दूरी पर, इस तरफ माइनस, -1 -2 -3 -4, ऊपर y के प्लस सारे और नीचे y के सारे माइनस। ये हो गया आपके पास। अब आप उठाइए बिंदु। पहला है x का 0 y का 0। x का 0 y का 0 कौन सा बिंदु होता है? ये जो मूल बिंदु होता है ना, दरअसल यही होता है x का 0 y का 0। तो मूल बिंदु पे आपने एक छोटा सा बिंदु लगाया उसे। x का 0 और y का 0 जब दोनों ही 0 आ जाएं तो ये होता है मूल बिंदु। ठीक, तो इस पर आपने छोटा सा एक बिंदु लगाया और एक वृत्त लगा दिया। पहला बिंदु हो गया। अगला बिंदु क्या है? x का 2 ढूंढना है, y का 6। पहले x का फिर y का, x का 2 y का 6। x का 2 ढूंढिए कहाँ है? ये रहा, ये x अक्ष है, 1 2 ये रहा। y का 6 ये रहा। अब इस पर सीधा ऐसे ऐसे डॉटेड लगाते जाइए और देखिए 6 से कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो छोटा सा बिंदु लगा के एक आपने वृत्त लगा दिया। ठीक है। तीसरा है x का -1 और y का -3। अब x का -1 ढूंढिए और फिर y का -3 ढूंढिए, कहाँ मिलेंगे? x का -1 तो हो गया इस तरफ, ये रहा -1, y का -3 ये रहा। अब ये मिलेंगे कहाँ? ऐसे ऐसे आप सीधा ले आइए और इधर से ऐसे ले आइए, कहाँ मिल रही है? छोटा सा बिंदु लगाया, वृत्त लगा दिया, 3 बिंदु आ गए। तीनों को एक स्केल रख के जोड़ा तो आपके पास क्या बन गई? एक सीधी रेखा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका था। आइए देख लेते हैं आज आपका होमवर्क क्या है। आपने ये 4 ग्राफ बनाने होमवर्क में। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।